श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, पैसों की तंगी बहुत ही अधिक रहती है, जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज़्यादा हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जो दुर्भाग्य हैं वह दूर हो जाएं और आप जिस भी कार्य में मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, तो विशेषकर कल है शनिवार की अष्टमी तिथि और इस दिन आपको मात्र शहद और काले तिल से बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने वाले हैं, जो आपके जीवन से धन की समस्या को समाप्त करेंगे, आपके जीवन में जितने भी संकट हैं उन्हें भी समाप्त करेंगे और साथ ही साथ जीवन में यदि कर्ज की समस्या बनी हुई है तो उन्हें भी यह उपाय समाप्त करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला उपाय विशेषकर आपको काले तिल और शहद से करना होगा। देखिए, काले तिल से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ काले तिल भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। काले तिल का उपाय आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करता है और शहद जो है आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है, आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना होगा और शनिवार का दिन है, इसीलिए आपको जो यह पीपल का पत्ता है, एक ताज़ा पत्ता पीपल के वृक्ष से तोड़ लेना है और आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके ही इस पीपल के पत्ते को तोड़ना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो पीपल का पत्ता लिया है, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल लेने होंगे और साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। आपने जो काले तिल लिए थे उन्हें आपको सिलबट्टे पर अच्छे से पीस लेना है, यानी कि उन्हें बारीक कर लेना है। काले तिल का आपको एक पाउडर तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपको ये चारों ही सामग्रियां लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो पीपल का पत्ता है और पीपल के पत्ते में जो चिकनी साइड होती है उस साइड पर आपको पूरे ही पीपल के पत्ते पर शहद का लेपन कर देना है और आपने जो काले तिल का पाउडर तैयार किया था उसे भी आपको जो आपने पीपल के पत्ते पर शहद लगाया है उसी के ऊपर आपको डाल देना है। अब देखिए, इस प्रकार से यह पीपल का पत्ता तैयार करने के बाद आपको पूरे शिवलिंग का इस पीपल के पत्ते से लेपन करना होगा, यानी कि केवल कटी भाग के ऊपर ऊपर ही आपको इस पत्ते से शिवलिंग का लेपन करना होगा। तो आपको शिवलिंग पर अच्छे से इसका लेपन कर देना है और जब भी आप ये लेपन करेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। देखिए, जब भी आप इस पीपल के पत्ते से काले तिल और शहद का लेपन करेंगे तब आपको पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, पीपलेश्वर महादेव जो हैं आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करते हैं और पीपल के पत्ते का उपाय शनिवार के दिन महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और महालक्ष्मी जो है वह धन की देवी होती हैं और वह हमारे जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करती हैं। काले तिल जो है वह हमारे जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करते हैं, हमारे जीवन के संकटों को दूर करते हैं। देखिए, शिवलिंग का लेपन करने के बाद आपके पास जो पीपल का पत्ता है उसे भी आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। पीपल के पत्ते की जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको ये पीपल का पत्ता भी अर्पित कर देना है और अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो जीवन के संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय आपको या तो 3 शनिवार करना है या फिर आप 5 शनिवार भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होती हैं। शनि से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह भी समाप्त होती हैं। शनि की 7.5 हैं, शनि की ढैया हैं, यानी कि शनि दोष से यदि आप पीड़ित हैं तो यह उपाय आपको करना चाहिए। देखिए, शनिदेव के कारण यदि आपके जीवन में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है तो आपको ये शनिदेव को प्रसन्न करने वाला चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 शमी का पत्ता लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। देखिए, चावल का जो दाना है वह खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपको अपने सीधे हाथ में 1 चावल का दाना और 1 शमी पत्र रखना होगा। अब देखिए, आपने जो अपनी हथेली में 1 चावल का दाना रखा है, 1 शमी पत्र रखा है, इसी हाथ को आपको सबसे पहले तो शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना होगा। जब भी आप स्पर्श करवाएंगे तब आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्या है वह सभी दूर हो। और आपकी हथेली में जो 1 चावल का दाना है और 1 शमी का पत्ता है, तो इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इन्हें स्पर्श करवाना है और उसके बाद आपको 1 शमी पत्र और 1 चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि से जुड़ी जो भी समस्याएं या फिर धन की समस्याएं, तो उन्हें यह जो चावल का दाना है यह दूर करता है। तो यह उपाय भी आपको इस शनिवार की अष्टमी पर अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, शनिदेव को 9 ग्रहों में सबसे विशेष स्थान प्राप्त है और सबसे धीमी चाल भी यही चलते हैं। इसीलिए शनि की महादशा हो, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, अगर आप इससे परेशान हैं तो यह उपाय आपको निश्चित ही इस शनिवार की अष्टमी की तिथि पर जरूर करना चाहिए, जो आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको काले तिल भी लेने होंगे। काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं। कम से कम आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, यह जो काले तिल हैं और 1 लोटा शुद्ध जल है, सबसे पहले तो इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है शमी के वृक्ष के वहां पर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, यह जो काले तिल से युक्त जल आपने तैयार किया है, इससे आपको शमी के वृक्ष में आधा लोटा जल समर्पित करना होगा और आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का वहां पर जाप करना है। तो देखिए, आधा लोटा जो जल है आपने शमी के वृक्ष में अर्पित कर दिया है। आधा लोटा जो जल और बचा हुआ है, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है और यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, यदि आपके घर के आसपास शमी का पौधा नहीं है, शमी का वृक्ष भी नहीं है, तो फिर यह पूरा 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। आपके जीवन में शनिदेव से जुड़ी जो भी समस्या होगी वह निश्चित ही इस उपाय के माध्यम से दूर होने लगेगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए है और विशेषकर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे और इसी के साथ में आपको 1 शमी का पत्ता भी लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, मात्र तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने होंगे और जब भी आप ये काले तिल उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 शमी का पत्ता है, सबसे पहले तो इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना होगा, शनिदेव का मन में स्मरण करते हुए और शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जीवन से जो शनि दोष हो वह दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। और इसी के ऊपर आपको जो काले तिल से युक्त जल आपने तैयार किया है, इसे भी आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस शनिवार के दिन कर लेता है और विशेषकर शनिवार की अष्टमी की तिथि पर कर लेता है, तो आपके जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।